बहरहाल किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी तैयार है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने की दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बातचीत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जो हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल हमारा है कि 23 तारीख को किसानों ने जो किसान प्रदर्शन है उसको और तेज करने की कोशिश की है, का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है? दिल्ली पुलिस हर एक चुनौती के लिए तैयार है। हमने देखा है पिछले करीब 1 महीना होने जा रहा है 26 तारीख को, इनकी संख्या बढ़ रही है। रोजाना नए प्रकार से अपनी चीजें सामने रख रहे हैं, लेकिन हर एक चुनौती के लिए दिल्ली पुलिस उसी प्रकार से अपने को तैयार कर रही है और हमें पूरे कॉन्फिडेंस है कि हम इस नए चुनौती को भी अच्छी तरह से हम संभाल पाएंगे। सर, आपने एक बात कही कि संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है? नहीं, किसानों की भी संख्या बढ़ रही है और उसी अनुसार से हमारी जो पुलिस कर्मी भी है, जरूरत के अनुसार से उनकी भी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ बता पाए कि कितनी फोर्स है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोरोना के दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभालना, उसके बाद बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर बंद है, सिंघू बॉर्डर बंद है, टीकरी बॉर्डर बंद है, तो इन तीनों बॉर्डर पर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, कितनी संख्या रही होगी? यही 3 बॉर्डर नहीं बल्कि तमाम बॉर्डर्स हैं और वैसे भी बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स पे भी विजिलेंस रखा जा रहा है। तो हमारे लिए सारी दिल्ली पुलिस अवेलेबल है और साथ में हमें गृह मंत्रालय द्वारा कई सारे हमारे कंपनियां दी गई हैं, जो CAPF की कंपनियां हैं वो भी दी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर के इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है और मैं इस जो डिप्लॉयमेंट है, जो पुलिस अरेंजमेंट्स हैं, उससे मैं संतुष्ट हूं। बात अब कश्मीर की। डीडीसी चुनाव में गुपकार बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। 280 सीटों में से 276 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजों और बची 4 सीटों के रुझानों के मुताबिक गुपकार को 112 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के हिस्से 74 सीटें आई हैं। 49 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं, जबकि कांग्रेस 26 सीटों पर है। अन्य के हिस्से में 15 सीटें हैं। एक गठबंधन के रूप में गुपकार बेशक बड़े घटक दल के रूप में उभरा है, लेकिन बीजेपी यहां 74 सीटों के साथ अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। अगर वाकई लोग जिस तरह बीजेपी ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह मरकजी हुकूमत ने हर जगह अपने नुमाइंदे भेज के ये कहा कि नहीं जी लोग हमारे साथ हैं। पिछले साल जब हम बंद थे तो EU के ये MPs आए, उन्होंने दुनिया भर के एम्बेसडर्स यहाँ लाए और कहा कि देखिए आप लोग इस फैसले के साथ हैं। आज उस प्रोपेगेंडा का लोगों ने जवाब दिया, लोग इस फैसले के साथ नहीं हैं। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि DDC के चुनाव में वो मतदान कर सके और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, BDC के चुनाव, DDC के चुनाव हों, वो सब हुए। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी 4 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं, कब तक ये आ जाएंगे नतीजे? नेहा, मैं आपको बता दूं कि कुपवाड़ा जिले में और बांडीपुरा जिले में अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ सीटों पर जो है कल मतगणना रोक दी गई थी। उसका कारण जो है आधिकारिक तौर पर ये बताया गया था कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन अब ऐसी रिपोर्टें आ रही है, हालांकि अभी जो है चुनाव आयोग को इसको स्पष्ट करना होगा। ऐसी रिपोर्टें आ रही कि वहां पर कुछ उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है अपने आवेदन जो होता है एक उम्मीदवार का, उसमें गलत जो है जानकारी दी थी, तो इसके कारण वहां थोड़ा कुछ विवाद हुआ है, तो वोटों की गिनती कल रोक दी गई थी। हालांकि अभी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना बाकी है कि आखिर क्या कारण है कि वहां जो है वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन नेहा, मैं आपको बता दूं, जो ये चुनाव नतीजे हैं, अगर हम इनको एनालाइज करें तो साफ तौर पर जो कश्मीर घाटी है वहां पर जो है गुपकार गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, CPM हो,
सभी ने मिलकर, जितनी सारी पार्टियां हैं, इन्होंने जो है कश्मीर घाटी में अपना वर्चस्व जो है कायम रखा है। और जहां तक जम्मू संभाग की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, जैसे जम्मू जिला, उधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा, रियासी, वहां पर जो है जम्मू संभाग के 10 में से 6 जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े के पास है बिल्कुल, और कई जगह बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा है। तो 6 जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना चेयरमैन बनाने जा रही है। लेकिन बहुत ही जो है यहाँ दिलचस्प चीजें हैं बाकी 4 जिलों में, जम्मू संभाग में, क्योंकि वो जो 4 जिले हैं वहां पर जो है मुस्लिम आबादी जो है काफी अधिक है। तो वहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो है पहले भी जो है सीटें जीतते आए हैं, तो उनका जो वहां प्रदर्शन है कोई हैरानी की बात नहीं है। और जो इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे है, जो मैं मानता हूं नेहा, उमर अब्दुल्ला जितना भी कहे कि जो बीजेपी ने कश्मीर घाटी में 3 सीटें जीती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली इन चुनाव को एसेस करें तो कश्मीर घाटी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक समय में अछूत पार्टी माना जाता था, 3 सीटों पर विजय प्राप्त करना, वो भी तब जबकि सारी कश्मीर घाटी की पार्टियां जो है इकट्ठा हो गई थी। ये बहुत बड़ा टेक अवे है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इन चुनाव से उभर कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट, हमारे संवाददाता, जानकारी देते हुए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।